everyone, I am your host Shahrukh Zanju and you are watching Quarantine with me. आज की जो मेरी सुपर टैलेंटेड सेलिब्रिटी गेस्ट है उनका नाम है अनुषा अशरफ। और मज़े की बात बताऊं, उन्होंने अपने करियर का आगाज़ वीजे से किया और देन उन्होंने होस्टिंग की और अब वो रिसेंटली आरजे भी बन चुकी हुई हैं, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है। तो मैं उनको वीडियो पे लेता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मज़े के उनसे सवाल करने वाला हूँ कि उन्होंने कभी सोचा। और ये फर्स्ट टाइम मेरी उनकी कन्वर्सेशन होगी आज। उससे पहले हम लोग जब भी किसी इवेंट पे मिले हैं तो हमने हेलो हाय किया है, उससे ज्यादा हमने कभी बात नहीं की है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। Hello. अस्सलाम वालेकुम अनुषे, हाउ आर यू? I'm good. You took my call. I was standing on my sofa trying to fix the AC. मैं इससे खड़ी थी पीछे और standing. है ना, फनी बात बताऊं क्या, क्योंकि हम सारे मोस्टली लोग क्वारंटीन में घरों में हैं, ठीक है, तो हाँ. वो एसी भी खुद चलाना होता है, टेबल भी खुद रखना होता है, सीट भी खुद रखनी होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भी खुद करना होता है। कैसा लगा। और मेरे तो शाहरुख इट्स बिकम सो बैड बिकॉज मेरे घर में जिस कमरे में वाईफाई चलता है उस कमरे में एसी नहीं चल रहा आजकल। मतलब कि सारी एसी खराब हो रही है करके, ठीक है। और जिस कमरे में एसी चल रहा है उस कमरे में वाईफाई नहीं चल रहा। तो आई वाज जस्ट टेलिंग मदर, वी वर ऑल लाफिंग एंड शी इज लाइक बेटा आप क्या करें, अब यही है जो है। तो एलटी जिंदाबाद अनुषे। तो अभी एसी ऑन हो गया है पीछे माशाल्लाह। मुबारक। चलो दो नफल तो आज रात को शुक्राने के पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि एसी हो गया। और थोड़ा सा अनुषे कैमरा फोरहेड कट रहा है तो थोड़ा सा ऊपर कर लो ट्राइपॉड या कैमरा, ठीक है। फोरहेड कटने देते हैं, क्या करें, कटने दे बस। इतना इतने लोगों ने काटा है तो कटने दे बस, सारी काट रहा है ना, क्या हो गया। दूर हो गई थोड़ा सा, लेकिन शायद आवाज नहीं है, देखती हूँ, ठीक है। चलें, fair enough. Alright, अनुषे, तो I was telling my audience कि अनुषे से मैं जब भी मिला हूँ ना, हाय अनुषे, हेलो अनुषे, तो उसके अलावा जो है ना कभी हमारी वैसे कन्वर्सेशन हुई नहीं है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट, ठीक है। तो ना एक मजे की बात बताना चलूँ उससे पहले मैं शो स्टार्ट करूँ, अभी तक जितने इट्स माय 14th एपिसोड, ठीक है, तो जितने लोगों को इंटरव्यू किया है ना, मतलब उसमें से कुछ ऐसे थे जिनसे हेलो हाय हुआ था बस, ठीक है। बट टेलिंग यू द ट्रूथ, उनके बारे में रिसर्च करते हुए पढ़ना ना, इट मेड मी सो इमोशनल। कभी कभार ऐसा फील होता है कि आई नो हर या आई नो हिम सो वेल, एक होता है ना कनेक्शन होता है, तो वो एक बड़ा मजा आता है होस्टिंग के अंदर, स्पेशली जब आप किसी के बारे में रिसर्च करके उसके बारे में बोलते हैं। अच्छा, मैं तो बोलता रहूंगा, मुझे आता है बोलने की, जैसे आपको भी आता है बोलने की। तो हम बोलना शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं आपकी स्टोरी देख रहा था, इंस्टाग्राम स्टोरी देख रहा था, तो उसके अंदर मुझे बड़ा मजेदार जो चीज लगी वो ये लगी कि आपको जनरल नॉलेज का बहुत शौक है, सवालों के जवाब देने का बहुत शौक है, ठीक है। वो पता नहीं कुछ लॉन्च हुआ इंस्टाग्राम पे, and I was so excited. I was like, yes, you know, this is my favorite of all the filters. अच्छा, और आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत कमेंट आ गया, माय ऑल टाइम फेवरेट अनुषे। ओहो, थैंक यू सालेहा सीक्रेट डायरी। तो ना मेरे पास बड़े ही स्टूपिड, अल्लाह माफ करे, स्टूपिड किस्म के ना कॉमन सेंस के सवाल है, जिसके अंदर ना आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जो आपको लगे वो बोल देना, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, मुझे बताएं, जापान में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? जापान बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। चलो मैं मान लेता हूँ, राइट आंसर, राइट आंसर। बट इसका जवाब ये कि 3 साल के बाद 4 साल की हो जाती है, वो अंडरस्टूड है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है, सही जवाब मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अनुषे, यकीन करो एंड पे सारे कमेंट्स पढ़ेंगे, मुझे बहुत ज्यादा बात करनी है, इसलिए हमें जल्दी करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, राइट, ओके। मेरा दूसरा सवाल, अब मैं थोड़ा टफ पूछूंगा, ठीक है। मुझे बताओ 36, 46 एंड 56 में फादर कौन है? फादर कौन? 36, 46, 56 में फादर कौन? ट्रिकी बात। Whoever is a father at 36 is always the father at 46 and 56. I'm guessing, लेकिन who's a father at 36, 46 and 56? नहीं, चलो हाँ, ठीक है, ओके। What's your full name? अशरफ। अशरफ, अलीज़े अशरफ, Yes. राइट। तो अशरफ कौन है?
अब्बा। कौन है? My dad is Ashraf. हाँ। तो 36, 46 एंड 56 में से फादर कौन हुआ है? यार मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ। अनुषे 36। 6 जो है वो फादर है। ओह। 30 खुदा का नाम लो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं प्रेप क्लास में बैठ के ना किसी को समझा रहा हूँ। I'm not that intelligent after all. शांति कह रही 6। हाँ 6। Thanks शांति। अच्छा अच्छा, चलो बड़ा आसान सवाल पूछता हूँ। इससे आसान सवाल मेरे पास नहीं है, क्योंकि थोड़ी वो बैलेंस भी तो करना है ना, अभी 1-1 हाँ, चल रहा है। ठीक है, exactly. मुझे बताओ पाकिस्तान का सबसे पहला झंडा कहाँ लहराया गया था? That's an interesting question. या I would think हमने उस पढ़ा वो वक्त भी है, हमने क्या किया? आप सबको पता है, बहुत कॉमन है। I think मीनार पाकिस्तान में होगा। I think I could be wrong. दैट्स अ रॉन्ग आंसर। पाकिस्तान का सबसे पहला झंडा हवा में लहराया गया था। अनुषे क्या हो गया, क्या हो गया? मैं नहीं बात कर रही। वो तो अनुषे मैंने कहा, हवा में मैंने क्या कहा पता वो बेडरूम में था लगाया गया। आपको क्या पता जहाँ कायदे तो आज़म बेडरूम में भी तो हवा थी ना। क्या यूजुअली पता तो हो रहा। क्या पता चलो उसी तरह कवर कर लो। 3-1, 2-1, बल्कि 2-1। ठीक है, अच्छा ठीक चलो, है। वो कौन सी चीज है जो लड़कियां दिखाती हैं और लड़के छुपाते हैं? नॉट दैट बट ओके, मैं थोड़ा आसान कर दूं। इट्स नॉट अ बॉडी पार्ट, राइट? थोड़ा आसान कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, सोचो 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 सोचो। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियां दिखाती हैं और और लड़के मैंने खुद आपको भी कितने कितने इवेंट्स पे देखा कि आप वो चीज दिखा रही होती हो। मैं तो आंसू कहने वाली थी कि आंसू लड़कियां यार आंसू लड़के भी दिखाती हैं, दिखाते लड़कों को हैं, शर्म आती है दिखाने में। लड़के भी दिखाते हैं, कोई मसला नहीं है, लड़कों को भी। हाँ ऑफ कोर्स वो तो है, लेकिन सोचो कौन सी चीज अनुष्का। मेरी मदद करेगा? इतने लोग देख रहे हैं इस लाइव सेशन को, जल्दी से कोई चलो हार जवाब के, दे दे। इतना टाइम नहीं है, नीचे चिटिंग ना करो। देखे, बड़ा आसान सवाल है। अच्छा मैं लड़कियां देखती जो है अपना शोल्डर बैग जो है वो दिखाती हैं, और लड़के अपना वॉलेट जो है वो पॉकेट के अंदर रखते हैं। तो एक कॉमन सेंस का सवाल था। वो तो और फिर इतनी आप, लड़कियां अपना हाँ जब वो साड़ी पहनती हैं तो अपना तो बैग भी क्लच दिखाती है, लड़के तो क्लच नहीं दिखाते। क्लच अनुषे, बस बस बस, कवर ना करो इतना कि खुद ही फंस जाओ। ठीक है उसके अंदर। अच्छा चलो, एक बहुत आसान सवाल है। वो कौन सा डॉक्टर है जिसके पास डिग्री नहीं है पर वो टीके लगाता है? अरे कैसे सवाल है? मुझे अच्छे वाले सवाल पूछते ना तो मैं अभी बताती हूँ। ये इंतहाई बेहुदा किस्म का सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ। कौन सा डॉक्टर? कोशिश दिल का डॉक्टर। दिल का डॉक्टर कौन सा डॉक्टर है जो नहीं, डॉक्टर नहीं है लेकिन वो टीके लगाता है? हाँ नॉट रियली कॉमन। यार हाँ तुम है। नीचे, अच्छा एग्जैक्टली मच्छर मच्छर। यार ये क्या बात है? ये लीला अनुषे ब्लेस अगर यू। नीचे देख के, अच्छा अब ना सिर्फ 3 सेकेंड है जो आपके लिए। ये इंग्लिश में, क्या? अच्छा इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? ई के बाद? हाँ इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? इंग्लिश में ई के बाद एफ नहीं, लेकिन इससे ये एन आता है अनुषे, खुदा का वास्ता। इंग्लिश में ई के बाद एन आता है, ENGLISH। कुछ नहीं होता यार अनुषे। चलो बस करते हैं, मेरे ख्याल से ये मैं मजीद ना पूछूं। मुझे आपका कॉमन सेंस पता चल गया कि बहुत फिट है। अगर कहती हो तो मैं क्लास पूछ लेता हूँ बैलेंस करने के लिए थोड़ा। चले पूछ ले। ठीक है, एलिफेंट अगर स्विमिंग पूल में गिर जाए तो वो किस तरह बाहर आएगा? एलिफेंट अगर स्विमिंग पूल में गिर जाए तो किस तरह? आई मीन पानी सारा बाहर आ जाएगा तो वो बंदा ठीक है फिर। हाँ हाँ राइट, ये 2 साल के बच्चे से बात करो, वो यही यही जवाब मुझे देगा। तो यही जवाब है, और जवाब क्या है? यही जवाब है। यही चलो है। यार, एलिफेंट अगर स्विमिंग पूल में गिर जाए अनुषे तो वो गीला होके आएगा यार, गीला होके। गीला हो के नीचे ये देख लो यार, नीचे देख लो तो वेट होकर सारे निकलेगा। जवाब। हाबिया कह रही है वेट हो बट जाएगा। कसम से मैंने कैसे अनुषे निकलेगा अभी गीले होकर?
अभी मैंने ऑस्कर देना होता ना तो मैं अभी आपको ऑस्कर देता, बट मैं दे नहीं सकता क्योंकि ये पॉसिबल आप नहीं मुझे है। कुछ और, आप मुझे कुछ और दे दें, यू नो, चलो फिर खैर, बिसाइड अनुषा, ये तो एक मेरा पार्ट है शो का, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और फिर मजा आता है उसके बाद बात करने का ना। ऑफ कोर्स। और अनुषा, बैक इन 2002, Yes, ठीक है। 2002. Can you believe it? How many years is that? हाँ, कितने 18 साल हो years, गए? 18 18। years ऑलमोस्ट। अब मैं लगती भी सिर्फ सोचो, 18 साल की होगी, तो देखिए जरा। हाँ आप लगती हैं, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा लेकिन आप लगती हैं, राइट। उस दिन आई मैं एम शॉपिंग मॉल गई और मुझे अपनी जिंदगी का पहला झटका पड़ा कोरोना से दो महीने पहले। मैं शॉपिंग मॉल में थी और एक बच्चा आया, अनुषा आंटी, मैं आप मेरी फेवरेट है। मैं आंटी से सुना ना तो मैंने कहा एक मिनट बेटा, एंड आई लुक्ड एट माय मदर एंड आई वाज लाइक आंटी। हाँ लाइक मैं बैठ गई कोने में जाके और 2 मिनट तक तो मैं ये सोच रही थी। फिर मेरी अम्मा ने कहा तो क्या होता है, मतलब कि तुम काम कर रही हो कब से? हाँ। बट अनुषा एक बात बताओ, कभी कभार ना बड़े मजे के ये वर्ड लगते हैं, जैसे कोई अंकल बोल दे बच्चा आके, कभी कभार अच्छे भी लगते हैं यार, इसमें कोई बुरे नहीं, क्योंकि बच्चे तो हाँ, बच्चे ही लेकिन होते वो हैं बुरा यार, नहीं सही। मानना था। हाँ अगर इट वाज जस्ट अ अगर रियलिटी चेक। है ना, हेलो अगर आपसे कोई, राज। हाँ अगर कोई आपका एज फेलो आके आपको आंटी बोलते तो बंदा कहता है यार इधर आ, तू जरा 2 मिनट मेरे पास आ वही और होता मेरी है, बात सुन। लेडीज में तो काफी होता है। अस्सलाम वालेकुम बाजी और आंटी, एंड लाइक अनुषे वापस आ जाओ क्योंकि अब बड़ी सीरियस टॉक होने वाली है, बड़ी मजेदार किस्म की, राइट। ठीक है। आई एम से पीटीवी से एमटीवी 360 ARY, सब कुछ, मतलब सब कुछ, ठीक है, सब कुछ आप कर चुकी हो। उससे पहले जाने से पहले ये मेरा सवाल करना बड़ा जरूरी है आपसे, आज की अनुषे नहीं, व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, व्हेन यू वर स्टडिंग, जब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता था, प्रॉपर किस्म का, स्टूपिड हरकतें करती होगी, तो वो जो बचपना है ना, मुझे पहले बचपने के बारे में बताओ, इमोशनल थी कि बड़ी शरारती थी, क्या सीन था? मैं शरारती नहीं थी, मैं इमोशनल भी ज्यादा नहीं थी। मैं काफी काफी स्पोर्टी थी। मैं अपने स्पोर्ट्स खेलती थी काफी। स्कूल में सब्जेक्ट्स में मैं किसी चीज में ब्रिलियंट नहीं थी, लेकिन किसी चीज में फेल भी नहीं होती थी, तो ठीक राइट, रहती थी। एवरेज। तो average, हाँ, I was okay. I mean, I didn't fail anything. I mean, I did fail math, but generally I was just average in my studies, and I was very average in my life also, because my mother said तुम ज्यादा शरारती नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि घर में बैठी रहती थी। और बड़ी स्वीट बच्ची। I used to go out and play a lot. स्पोर्ट्स बहुत खेलती थी। ठीक है, फुटबॉल खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, साइकिल चला लिया, स्केट बोर्डिंग कर ली। और उस जमाने में तो हमें इजाजत होती थी बाहर जाके अपने मोहल्ले वालों के साथ खेलने की। अच्छा, बच्चे हम काइंड सब ऑफ सब साथ। एथलेटिक वाला, एथलीट वाला सीन था कि मतलब। हाँ, वो बहुत था। फिर कार्टून का अपना टाइम होता था। फिर अच्छा, जानवर हमेशा से रेस्क्यू करती थी। हाँ, तो बचपन मेरा मेरे ख्याल से ऐसे ही गुजरा है। मेरी अम्मा ने कभी मुझे, मैं कभी भी पूछती हूँ कि आपने मुझे कभी डांटा था या कभी कुछ किया था, तो एक मुझे सिर्फ इंस्टेंट, एक पूरे बचपन में एक चीज याद है मुझे, कि मैं और मेरी छोटी बहन कुछ लड़ रहे थे। मैं रोते रोते किचन में गई और मैंने अपनी अम्मी को कहा कि छोटी ये कह रही है, तो छोटी ने कहा लेकिन बड़ी ये कह रही है, मैं ऐसी कोई बात हुई। स्वीट, और अम्मा स्वीट, बेचारी गर्मी में कुछ खाना बना रही थी, तो उन्होंने अपना चप्पल उठाया और चप्पल उड़ते आया ना, राइट। और हम दोनों नीचे हुए और वो ऊपर से गुजर गया बस। और उसके बाद मेरी अम्मा ने कभी भी, और उस दिन बहुत हो गया था मेरे हाथ से। शी वाज लाइक आई हैड इनफ ऑफ यू गाइस फाइटिंग, हाँ बस। यार, so sweet। यार मेरे ख्याल से बचपन से बेस्ट मेमोरी किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। हाँ एटलीस्ट आप हाँ मेंटली फ्री होते हो, आपने जो हरकतें करनी है करो, अटेंशन आपको चाहिए होती है और आप जान के स्टूपिड हरकतें करते हो कि लोग देखे आपको ना, प्यार करे, वो कितना अच्छा लग रहा एग्जैक्टली है, कैसी हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। एनीवेज क्विक नोट लेना चाहूंगा यूट्यूब बैन के ऊपर। YouTube ban, yeah. I made an update about it yesterday on Twitter. ट्विटर पे आपने लिखा है, हाँ। I feel like it's really unnecessary because पहले भी YouTube को बैन किया गया था, and I think sensitive matters पे, religious matters पे, जाहिर सी बात है YouTube should be a little more careful itself. लेकिन Right. मैं नहीं समझती कि आपने भी वो वीडियो देखी होगी या मैंने भी वो वीडियो देखी कभी, Agree. जिसमें हमारे मजहब की तौहीन हो रही है या हमारे गवर्नमेंट की तौहीन हो रही है या कायदे आजम को कोई कुछ कह रहा है। You know, I don't like seeing these things. I don't believe these things. तो मुझे ये लगता है कि अगर आप हेट स्प्रेड करना चाहते हैं तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम, फिर यू नो सब चीजों पे कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू मॉनिटर, और एंड वहाँ आई थिंक होती भी है यार, हाँ, वहाँ एंड यू होती नीड टू भी है।
हाँ, and you need to work with maybe Instagram and tell them that these videos are not perhaps better. हाँ लेकिन वो हम जैसे लोगों के लिए जो रोज काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइव जाते हैं, आइडियाज लेते हैं, आई मीन यूट्यूब चैनल से लोगों की आमदनी बनती है, well said. दुनिया के साथ एसोसिएशन रहती है, एक एक्सपोजर रहता है, किसकी वीडियोस आई हैं, किसके इंटरव्यूज Right. आए हैं, फिर इनके शो में क्या हो रहा है, उनसे आइडियाज देखते हैं और Right. रिसर्च करते हैं, you know. So I think the ban is very useless. Either वो कुछ वेरिफिकेशन करें कि आप एक सर्टेन एज के हैं कि आप इस्तेमाल कर सकें, Right. या जो लोग ये मटेरियल लगा रहे हैं आइदर वो उनको बैन करें, उन अकाउंट्स को चेक में रखें, लेकिन YouTube पूरा बैन करना, हाँ VPN के थ्रू अच्छा आगे वैसे दुनिया देख हाँ रही थी, बस इलीगल तरीके से हम देख रहे होते हैं. हाँ राइट वैसे व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ना ये टिकटॉक हो गया या बीगो हो गया या यूट्यूब हो गया, ये जैसे बच्चों के लिए ना कि बच्चे कंटेंट अपलोड करते हैं या बच्चे वो कंटेंट गलत तरीके से अपलोड करते हैं या वो हाँ. गलत चीज अपलोड करते हैं, देखो बच्चों को भी थोड़ा लिमिटेड होना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा I think लिमिट्स में रहना पड़ेगा बिफोर देयर एजेस, ठीक है, बीइंग सो ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, सही है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी I don't think a child should have. I don't think a child should have a cell phone, a smartphone. I हाँ mean, they सही can कह have a रही हो, phone, but they should not have access to any of this until a certain हाँ age anyway. तो ये तो I हाँ think across the road एक rule हो जाना चाहिए that till you don't turn, हाँ say the government decides 16, 18, whatever it is, then you can take your smartphone like you and I can use it. But if you are हाँ a young age जहाँ पे आप impressionable हैं, जहाँ पे आप videos देख के inspire होते हैं या कुछ चीजें पढ़ते हैं, you know, there are a lot of youngsters who हाँ get एग्री carried away with all this TikTok and all these suicide challenges और पता नहीं क्या क्या चल रही है दुनिया में. तो एग्री I think if you can keep teenagers away from it, हाँ just put a ban. If you find a teenager with a smartphone, charge them हाँ 5,000 rupees and हाँ fine them राइट and एग्री confiscate the phone, then they will not carry it anymore. Or like at least parents also should be very राइट alert. ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कुछ कदम है वो एक हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन है? कुछ कदम है, कुछ कदम, स्टेप्स है, ठीक है, वो कदम एक हॉल की तरफ या एक जगह की तरफ बढ़ रहे हैं और ठीक वो है. जो बढ़ना है ना वो आपका पहला ऑडिशन की तरफ बढ़ना है, अच्छा, पहला ऑडिशन की तरफ बढ़ना है, सही है, तो वो हार्ट बीट का लेवल क्या था, क्या हो रहा था उस टाइम? मुझे तो आई रिमेम्बर कि मुझे उल्टियाँ आ रही थी. आई वाज सो नर्वस. एक्साइटमेंट भी थी कि ओह माय गॉड हाँ टीवी और एक हद तक आई वाज वेरी नर्वस. और मुझे वो लेटर्स पढ़ने थे क्योंकि मैंने अपना शो जो पहला किया था वो एक रिक्वेस्ट शो के लिए होस्ट ढूंढ रहे थे. सो मुझे याद है कि मेरे हाथ में एक पेपर था. मैंने कहा ये आप प्रिटेंड करें कि आपको किसी फैन ने ना लेटर भेजा है और उनने ना ये क्या मांगा. एंड आई रिमेम्बर शारोज द पेपर वाज इन माय हैंड एंड आई वाज गोइंग लाइक दिस. ओह शिट, So I had to put it down and I was like, can I not hold it in my hand? And बहुत गंदा था मेरा ऑडिशन. It was so bad. अच्छा लेकिन I think गजनफर अली जो थे वो जो इंडस विजन के मालिक होते थे, अब तो रिटायर करके पिंडी में है, लेकिन उनकी he had an eye for talent. You know, वो लोग होते हैं जो टैलेंट को देख के पहचान सकते हैं राइट कि ठीक है ये नर्वस है या अनश्योर है या जो भी है, लेकिन इसमें वो है स्पार्क. क्योंकि इंडस म्यूजिक से मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तो खैर डीजे, लेकिन माहिरा खान, आयशा उमर, राइट सायरा यूसुफ, सनम सईद, अनीसा शेख, आई थिंक ये मोहिब मिर्जा, बहुत दीनो सारे फैजान, अदनान मलिक, हम सब इंडस से होते हुए गए हैं. राइट और सबको डिस्कवर जो है वो गजनफर साहब ने किया था. रियली, यानी सब मेंटर एक ही है हाँ पीछे हाँ, सबसे पहली जॉब्स हम सबकी वहीं पर ही थी. वाओ और अब माशाल्लाह लुक एट आयशा उमर, लुक एट सनम सारे सईद, नेम, सारे नाम बन गए, देर सारे और नाम बन गए, ह्यूज. आतिफ का मुझे भी पहला शो याद है, वो भी इंडस के साथ ही शायद हुआ था. ही वाज आल्सो वेरी नर्वस, लेकिन गजनफर साहब हमेशा यूज्ड टू बैक अस अप. एंड अली जफर ने तो रात में काले चश्मे पहन के कॉन्सर्ट किया था कि मैं लोगों से आंख ही नहीं मिलाऊंगा, खाना खाऊंगा, आके चले जाऊंगा. अच्छा So, यानी यू आर द राइट गर्ल, यू आर राइट पर्सन जिसका सबका जो है ना वो जो पहले कैसे दिखते थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक मजे की बात बताता हूँ, मुझे ना अपनी कोई 15 साल पुरानी फोटोग्राफ नजर आ जाए ना, वो अक्सर फेसबुक मेमोरी शेयर कर देता है, ठीक है, तो सामने आती है ना तो मेरा पहला वर्ड पता क्या निकलता है, अस्तगफुरुल्लाह, ठीक है, तो लाइक
ये आईब्रोज जब मैंने शुरू किया था ना, तो आईब्रोज का पतले होने का फैशन होता, तो हम इसको थ्रेड करवा के ना एक लकीर की तरह, तो मेरी कुछ पिक्चर्स है जिसमें मैं यूं लग रही हूँ बिल्कुल, लेकिन वो फैशन में उस वक्त था तो ठीक था, लेकिन आई थिंक हम लोग ने एज के साथ बेहतर अपने आप को ग्रूम किया हुआ है। उस वक्त तो कोई बताने वाला नहीं था कि मेकअप ऐसे करते हैं, शर्ट ये पहनाओ, बाल बनाओ, क्योंकि सब खुला डुल्ला था, बस बेटा आ जाओ, चैनल खुल गया, शो कर लो, तमीजें पहन के, बाल बना के। अनुषे उस टाइम पे बैक इन 2002 ये बहुत, पता है पाकि हमारे मुल्क किस जगह पे उस टाइम खड़ा हुआ था और हमारे लोगों की सोच क्या थी उस टाइम, ठीक है। फिर वीजे बनना और सामने आना, लोगों को बताना कि नहीं भाई मेरी वर्थ है, मैं सामने आ गई हूँ, आई एम अनुषे अशरफ, ये बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टली क्रेडिट पूरा पूरा आपको जाता है, पूरा आपको जाता है। जितने भी लोग आ जाए ना, अब जितने असल में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जितने अभी भी वीजेस है ना, किसी भी फील्ड में कुछ भी है, ठीक है, उनको ये लगता है वो ना अपने अपने पुराने लोगों की ना हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं कि वो लोग है कौन यार, वो लोग है कौन, क्या करते हैं, ये कोई सीन नहीं है, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ है। अब यही है कि यार सिर्फ कैमरा मेरे ऊपर हो, कोई सेलिब्रिटी भी आ गई ना उसको मिस करो, बस कैमरा मेरे ऊपर हो। बट लुक एट यू। अच्छा यहाँ मैं छोटा सा सवाल कर लेता हूँ, मॉडेस्टी जो है वो कभी फंसाती है आपको? ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब। फंसाती मतलब मॉडेस्टी नहीं, आई डोंट मतलब थिंक, मतलब पीपल टेक यू एज ग्रांटेड ना, आप किसी इवेंट पे गई हो, उनको पता है कि आप बड़ा वो चिल वो काम मैंने काफी किया हुआ है, like I've done favors for people when I felt like they should have paid me for this work, या you know कभी ना कभी, हाँ वो होता है आगे पीछे, लेकिन माशाल्लाह इतने साल हो गए शारोज दैट आई फील लाइक अगर आपको कोई पैसे दे रहा है, आपसे कोई प्रोजेक्ट करा रहा है, और अगर वो कुछ 19-20 एक्स्ट्रा मांगता है, तो यू नो फॉर द सेक ऑफ अ गुड रिलेशनशिप, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ है कि मैं जितने लोगों के साथ काम करती हूँ माशाल्लाह, फिर मुझे उनके साथ दोबारा काम करने का भी मौका जरूर मिलता है, बिकॉज आई ट्राई बी एज प्रोफेशनल एज आई कैन, कि मैं टाइम से पहुंचूं, मैं उनको तकलीफ ना दूं, मैं ज्यादा नखरे ना करूं कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है। बेसिक्स ऑब्वियसली होते हैं कि मुझे पिक एंड ड्रॉप करा दें, या मेकअप करवा दें, या वार्डरोब करा दें, या ऐसे कुछ चीजें, लेकिन बाय एंड लार्ज आई ट्राई एंड वर्क विद द टीम इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट द टीम, and that way it becomes easy for them to work with me, and it becomes good for me to work with them as well. So हाँ, a lot of people who hire me, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, I'm really thankful, लेकिन वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि मतलब यार मैं थक गया था, we enjoy working मैं with you. कसम से ना लिटरली मैं थक गया था when I was reading about you, जब मैं आप पे रिसर्च कर रहा था मैं थक गया था, मैंने कहा मैं क्या क्या कहाँ कहाँ क्या घुसाऊं, ठीक है। बट एनीवेज हम वापस आते हैं, आई एम रिक्वेस्टेड चलने लगा है, आवाज आती है 3, 2, 1 क्यू। Hi guys, I'm Anusha Ashraf and you're tuned into Indus Music and welcome to the show. I'm requested, जहाँ पे हम आपकी राइट कॉल्स लेंगे, कुछ लेटर्स पढ़ेंगे और आपके फेवरेट गाने प्ले करेंगे। प्लीज आते वक्त हमको रिक्वेस्ट नहीं कीजिएगा, और 6 दिन से चल रहे हैं एक साथ, यू नो दिन में 15 दफा। तो लेट्स लिसन टू सम न्यू म्यूजिक एंड यू कैन कॉल अस इन। आवर नंबर इज शरोज, बताइए अपना फोन नंबर। अच्छा मेरी तरफ मैं साथ ही देखने लगी, कोई सीन नहीं है, बट वेल सेड, वेल सेड, बहुत बहुत मजा है। अभी ये मेरे साथ शरोज जी जो आपने भी किया ना मेरे साथ, ये हुआ था मेरे साथ इंडिया में, MTV इंडिया में, और डीजे निखिल होते थे वहां पे, और वो काफी पॉपुलर होते थे, साइरस और निखिल होते, और मैं निखिल के शो पे गई, MTV सिलेक्ट उसका नाम होता था, एंड उनको लगा कि अच्छा पाकिस्तान में तो अभी लॉन्च हुआ है, इंडिया में तो 10-15 साल से MTV चल रहा है, इनके वीजेस you know शायद ना कर पाए, so I got dressed and I came to the set. He said, okay, so you are a VJ from Pakistan, and I was like, yes I am, and he's like, अच्छा चले, so show us what you can do, चले 3, 2, 1, and I was on air on MTV India and I did this whole link and he was in shock. तो मैंने कहा कि आप पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपने सोचा था कि हम फंस जाएंगे कहीं, you know, but it was a lot of fun and they were very pleasantly surprised पूरी पाकिस्तान की टीम को मिलके, and it was a really good time. This music mashallah was such a proud you know thing for all of us, right, and our music scene, you know, strings, fusion, सुनने का ही मजा कुछ और ही मजा था। राइट। अच्छा लोगों की फेवरेट बनना कितना मुश्किल या आसान काम है, मुझे बताओ अनुषे। यार Allah has been very kind and people have been very nice, because मैंने कभी एक्टिवली कोशिश नहीं की कि मैं किसी की फेवरेट बनूं, बट एक चीज मैंने जरूर
रखा है अपनी होस्टिंग में और अपने करियर में, वो ये है कि आई बी ऑनेस्ट विद माय व्यूअर्स, कि मैं ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के वो पुट ऑन नहीं कुछ होता या दिखावा नहीं होता कि हे ठीक है। एवरीबॉडी व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ, so I try and be myself. And the days I'm feeling sick, I say I'm feeling sick. The days I'm, not feeling like coming on air, I've even cancelled a few times saying sorry guys, मुझे माफ कर दें, आज मेरा दिल नहीं कर रहा. But honesty is the best policy. राइट, आप थोड़ा ना दिल पे काबू पा लेना, एक बड़ा ऐसा किस्म का सवाल आने लगा है, ठीक है। शायद वो एक स्टोरी को कनेक्ट करेगा, वो लाइन है एक, ठीक है। वो लाइन ये है, अनुषे अच्छी आवाज नहीं है। हाँ, और ये लाइन मुझे किसी कॉलर ने कहा था लाइव ऑन माय शो, एंड मैंने अपना करियर उस वक्त आई थिंक 1-2 महीने हुए थे, और सब बहुत, हाँ, आई वाज इन माय टीन्स एंड एवरीबॉडी वाज वेरी लविंग, अनुषे वी लव यू, वी लव द म्यूजिक, वी लव यू, एंड एक साहब थे, पता नहीं कहाँ से थे, कौन से शहर से थे, हमने कहा क्या हाल है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ, आप अच्छा कर लेती हैं सब कुछ, लेकिन आपकी आवाज़ जो है ना, उफ। और रात में शरोज मैं घर आई, और बेशक हमें 20 कॉल्स आए और शो में कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो एक कॉल ने मतलब इतना मुझे रुलाया। और अगले दिन मैं अपने बॉस के पास गई, मैंने कहा मुझे किसी ने कहा कि मेरी आवाज़ नहीं अच्छी, तो माय बॉस जस्ट सेड वन थिंग एंड ही जस्ट सेड कि ठीक है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम करते रहो जो करना है। ही सेड इन चीज़ों में, हाँ, बट वो अनुषे वो एज ऐसी थी ना, वो एज ऐसी थी जहाँ आप एक बिल्कुल पीक पे जाते हो तो सारी तारीफें करते हैं, बट कोई एक आके नेगेटिव कमेंट कर देता है या वो कुछ बोल देता है कि वो नहीं अच्छा, तो नेचुरली वो हिट करता है, वो आपको हिट करता है। Yeah, I have to give it to the young celebrities of Instagram and TikTok today, because जितनी trolling और जितना hate उनको मिलता है, and they're 18, 20, 21 years old. अब तो मैं संभाल सकती हूँ अपने आप को. I know how to react to a negative comment and I know how to block the negativity. But when you're that young and you become popular and famous, it becomes a little difficult because आपको समझ में नहीं आ रहा होता how to react, and negativity somehow आपको ज़्यादा hit करती है more than positivity. क्योंकि आप सिर्फ एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे हैं। बट देखो, मैं ना सिर्फ अनुषे, अगर मैं उस टाइम आपके साथ होता ना और हम लोग फ्रेंड्स होते उस जमाने में, तो मैं एक बात जरूर कहता, आप एक चीज देखो कि उस नेगेटिव कमेंट ने आपकी पूरी जिंदगी को बदल दिया, आपकी सोच को बदल दिया, ठीक है। फिर सेकंड मुझे एक बात बताओ कि हम लोग सारे एंजल्स तो नहीं है ना, हम लोग तो सारे अच्छा सुनने के लिए तो नहीं आए ना, जब तक आप बुरा नहीं सुनेंगे तो आप बेहतर कैसे होंगे ना। बट उस टाइम हम सोच नहीं सकते थे, बट लुक एट यू, उसके बाद पता नहीं आपने उससे कितनी नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी ली, एंड यू वर्क रियली हार्ड, जो इस 18 से 20 सालों के अंदर नजर आता है लोगों को। और व्हाट डू यू थिंक, आपकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते नहीं, आपकी जो इतनी बड़ी आर्काइव है ना, जो इतना ज्यादा आपने काम किया है, उसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो वो चीज मैटर करती है। और जिस तरह आप उन कॉल्स को ट्रीट करती थी इन ए पॉजिटिव वे, ये बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को लगता है बड़ा आसान। आई वॉज टॉकिंग टू समवन, मुझे याद नहीं है, तो ना एक नेगेटिव कमेंट आया किसी का ना, और एक लड़के का कमेंट आया, उसकी डिस्प्ले पिक्चर लगी हुई थी, तो ना मैंने सिर्फ इतनी बात की, मैंने कहा यार आपकी पिक्चर लगी हुई है, और अगर फॉर इंस्टेंस में अगर आपकी बहन के साथ ये इंटरव्यू कर रहा होता या आपके वालिद साहब के साथ कर रहा होता, तो क्या आपकी उंगलियां टाइप करने के लिए क्या कोशिश करती? तो थिंक अबाउट इट, आप खुलेआम मुझे गंदा नहीं कर रहे या कि मेरे गेस्ट को गंदा नहीं कर रहे, आप अपने आप को गंदा कर रहे हो सबकी नजरों में ना, तो ऐसे लोग तो हैं। हाँ, वो आई थिंक पता चल जाता है शरोज। आई मीन अब जब ट्रोल्स कुछ जबान इस्तेमाल करते हैं, अब यूजुअली उनकी प्रोफाइल क्लिक करें तो उन्होंने कुछ बुरा लिखा होता है, आपको गाली दी होती है या कुछ भी ऐसी चीज कही होती है, अब उनकी प्रोफाइल पे क्लिक करें तो पहले तो आपको लगता है कि उनका अकाउंट 9 times out of 10 जो है वो ओरिजिनल या सही अकाउंट होता ही नहीं है। ऐसे उनका नाम भी अजीब सा होता है, कोई पता नहीं बहुत ही अजीब से। हाँ एग्जैक्टली। और फिर थर्ड ये है कि उसमें लिखा होता है प्राउड पाकिस्तानी, प्राउड मुस्लिम। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम लाइक लिसन,
you are being इवन a bad वर्सेस लिखी होती representative. है यार, वर्सेस लिखी होती है अकाउंट्स पे, जाके चेक करो। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ यार, अपने आप को ये लोग प्राउड मुस्लिम और प्राउड पाकिस्तानीज कैसे कहते हैं, जब ये अपने फेलो पाकिस्तानीज और मुस्लिम्स या नॉन है मुस्लिम ना? जिसकी भी इंसानों की अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, then Right. how can you call yourself a proud Muslim if you can't respect human beings? Because in Islam you're even supposed to respect an animal on the street, क्योंकि उसकी Right. भी एक जगह है इस दुनिया में, you know, Well said. and he Small deserves respect. small conversations or long conversations? यार interesting conversations. So if it's interesting then वो तो long. फिर If लंबी it's जाती है। if it's Interesting not तो कभी interesting रुकती then नहीं है। 2 minutes. अच्छा चलो, ओके, हाय, हाउ आर यू, चलो खुदा हाफिज। नहीं, मैं आई डोंट, मुझे इतना स्मॉल टॉक मैं नहीं करती है ना। ऑलवेज ट्राई एंड आस्क, लाइक अगर कोई मुझसे कभी कुछ पूछता है तो आई ऑलवेज ट्राई एंड से मोर देन अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक हो। आई ऑलवेज से कि क्या करती हैं आप, कहाँ पढ़ती हो, ठीक है। थोड़ा सा तो उनको लगे कि यू नो 2 मिनट दिए हैं, वरना बट कभी कभी ओवर सोशलाइज भी हो जाते हैं हम लोग। इतनी लोगों से रोज बातें करते हैं कि मैं जब घर आती हूँ ना चुपचाप होती हूँ। मेरी वालदा कहती है बेटा तब चुप क्यों? मैं कहा तुम्हें 3 घंटे से बोल ही रही थी। अब मैं नहीं बोल सकती। अब मैं स्टेज पे खड़ी भी बोल रही थी, फिर मैं टीवी पे बोल रही थी, फिर मैं बैक स्टेज बोल रही थी। बड़ी अब बात मैं है। कुछ नहीं बोलूंगी, अब मैं सिर्फ बड़ी लेट बात के टीवी देखूंगी। बड़ी बात है। अच्छा मुझे बताओ, फोन रिंग होती है, रिंग होता हाँ। है या होती है, आज तक मुझे ये नहीं पता चला होता है कि होती है, बट एनीवेज वो रिंग होता है, ठीक है। और ना कॉल आती है, हाँ भाई अनुषा तैयार हो, चले भाई, या चलो हमने ना वहां जाना है तो प्लान करते हैं। तो कौन सी आवाज सुनना पसंद करोगी? It really depends on your mood, नहीं? I like your questions by the way. They're very different. I would think अगर जैसे अब उस दिन बारिश हो रही थी बाहर, तो लेकिन हाँ। मेरी किस्मत देखे, मतलब कि इतनी इज्जत है मेरे दोस्तों के बीच में मेरी, मैंने 4 लोगों को मैसेज किया कि बारिश हो रही है ड्राइव पे चलते हैं, किसी एक ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, फिर मेरे अब्बा मुझे ले गए, अनुषा, मेरे अब्बा मुझे लेके गाड़ी में। ये मैंने पहली दफा सुना है किसी के मुंह से, उसने कहा मेरी दोस्तों में बहुत इज्जत है, राइट? हाँ। अच्छा, दो बातें, एक दोस्तों में कोई इज्जत नहीं होती और एक घर वालों के सामने कोई इज्जत नहीं होती। आप जो मर्जी कर ले, आप जो मर्जी कर ले, तो मुझे इमोशनली अच्छा बड़ा लगा। ब्लैकमेल किया था कि मौसम इतना अच्छा है और मुझे ड्राइव पे जाना है, नो लिफ्ट। एक ने तो मुझे पहले 3 घंटे बाद मैसेज किया, ओ मैं तो अभी मैसेज पढ़ा है, सॉरी अब तो बारिश भी बंद हो गई है, अब तो बाहर गर्मी हो रही है। चलो भाई कोई बात नहीं, मैं खुद ही निकल गई। अब मैं थोड़ा सा सीरियस टॉक के ऊपर आऊंगा, क्योंकि फॉर मी एंड आई गेस लोगों के लिए ना हो, बट मेरे लिए बड़ा दिल के करीब और बड़ा सीरियस मैटर है, ठीक है। मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, ठीक है, मेरे 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 बहुत करीब है, ये बहुत करीब की चीज है, सही है। मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों है कि, अच्छा आप 2 साल पहले मैंने एक रिसर्च की थी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर ना, तो आई गॉट टू नो कि वो तब 20 करोड़ पाकिस्तानियों में से ऑलमोस्ट 3.5 से 4 करोड़ लोगों को मेंटल इलनेस की तरफ वो हैं, ठीक है, या उनको कोई एंजाइटी प्रॉब्लम है। बट अब मैंने जो लेटेस्ट पढ़ा है वो हर 5वें बंदे को है, ठीक है, तो बहुत कुछ चेंज हो गया। पाकिस्तान शाहरोज अनडायग्नोज जाता था तो पता नहीं होगा, लेकिन हमारी सबकी वालदा या बहन या खाला किसी ना किसी ने जरूर आपने सुना होगा, बेटा मुझे घबराहट हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे ये जो बिल्कुल ये हमारे लोकल पाकिस्तानी डायलॉग्स हैं। और ये क्यों है? क्योंकि ये दीज आर साइंस ऑफ एंजाइटी। इट्स जस्ट दैट आई डोंट थिंक वी न्यू, हमें पता नहीं था कि ये जो घबराहट है, कि आपको सांस नहीं आ रहा है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आप सिंकिंग फीलिंग हो रही है, जो इतने लोग कहते थे, लेकिन हम कहते थे कुछ नहीं पानी पी लें, सो जाएं, लेकिन दिस वाज एक्चुअली एंजाइटी। एंड नाउ बिकॉज वी नो व्हाट इट इज, तो उसके रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, लाइक एवरेज बहुत बढ़ गया। बट आई थिंक ये हमेशा से स्पेशली हमारी कम्युनिटी में तो रहा है बिकॉज ऑफ। बट लेट मी टेल यू समथिंग, मेल को तो छोड़ दो ना, जो हमारा माशरा है ना, जो हमारा माशरा है वो तो मेल को बड़ा डोमिनेंट रखता है, ठीक है, बट वो फीमेल को इतना नहीं रखता, ठीक है। हाँ, मतलब ऑन ए सीरियस नोट में बात कर रहा हूँ। अच्छा, लड़के को एंजाइटी होती है ना, या वो मेंटल हेल्थ की उसको इशू होते हैं, सिकनेस होती है, इलनेस होती है, व्हाटएवर यू कैन से, तो ना वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि लड़कियां जो है, लड़कियों की शादी होनी होती है और उनका दूसरा सीन होता है,
तो पेरेंट्स क्या करते हैं या वो बच्चे क्या करते हैं, वो नहीं बताते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, फॉर मी विच इज हाँ कूल, ठीक है, अगर आपको कोई ठीक प्रॉब्लम है। है तो आप शेयर करें, हाँ बट क्यों है ऐसा, मुझे बताओ, ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है, लोगों का सुना है कि वो मेडिसिन पे है पर वो अपनी काउंसलिंग के लिए जा रही है या जा रहा है पर वो बताते किसी को नहीं है? हाँ, बहुत ऐसा हुआ है क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पहले बात की कि मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह होता है और मेरी डायग्नोसिस भी है, एंड आई हैव बीन टू अ डॉक्टर एंड आई हैव बीन ऑन मेडिकेशन, तो उसके बाद शरोज आई थिंक इतने लोगों ने फिर मुझे खुद कहा कि मैं इससे गुजर चुकी हूँ, गुजर चुका हूँ, और मैंने भी एक्सपीरियंस ये शेयर मेडिसिन किए हैं और ये मेडिसिन ली थी और ये इस किस्म की थेरेपी ली थी। तो आई वाज लाइक, क्योंकि मैंने खुल के बताया, तो आई थिंक जब आप खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आई थिंक हाँ फिर आपकी एम्बैरेसमेंट भी कम हो जाता है, लाइक इट्स नॉट एन एम्बैरेसिंग थिंग एनीमोर, एंड स्पेशली बिकॉज सो मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट नाउ, राइट? तो जब मैंने खुल के बात की तो मेरे अपनी फैमिली से, दोस्तों के बीच में, फिर इंस्टाग्राम के थ्रू इतने लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि वी बिन थ्रू इट, लेकिन हम बता नहीं सकते बिकॉज एक जनरेशन या एक तबका हमारा ऐसा भी है जो मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेती। एंड यू लुक लाइक सकलैन मुश्ताक, वाह वाह। और ताबीर फातिमा ने भी बहुत क्यूट सा एक मैसेज लिखा था दैट शी लव्स हियरिंग माय ब्रेकफास्ट शो। थैंक यू सो मच ताबीर, सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ लव। एंड इतनी डीप सुनीत, कन्वर्सेशन जा रही है और ये जो नीचे कमेंट है ना, मुझे है ना, और इतनी कॉन्वर्सेशन का मेंटल हेल्थ चली थी, बट आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो, एक तो स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब दीपिका पादुकोण और इन लोगों ने साथ बात करना शुरू की इंडिया में, और फिर अब हमारे सेलिब्रिटीज भी थोड़े से इसके बारे में वोकल हो गए हैं, मेंटल हेल्थ और यू नो रीचिंग आउट फॉर थेरेपी, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द आवर। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो फिर बड़ा मसला होगा, हंसेंगे ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा और और मुश्किल, फ्रैक्चर करेगा, हम हंसेंगे। और बहुत तो आप बहुत अपने बच्चों को यार भी इंकरेज करें। और मेरे ख्याल से नहीं, मुझे तो किसी ने कहा था मुझे क्या अगर डॉक्टर के लगता पास जा रही है तो आप, सॉरी ये लैग कर रहा है मेरे ख्याल से, मुझे है किसी ने कहा था कि आप अगर डॉक्टर के पास जा रही है तो आप कवर चादर करके लेके जाए। जाएं कि आपको कोई पहचान ना सके। तो आई वाज, मैं क्यों कवर करके मतलब जाऊं, अगर मैं क्यों डॉक्टर के क्यों पास जा रही हूँ तो इतना हार्ट चेक कराने हैं या अपनी नाक चेक कराने हैं, तो मैं तो नहीं कवर हाँ, करती। बट अनुषा देखो, तो इसके ऊपर ना कुछ भी होना चाहिए जरूर, ठीक है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, मेरे मेरे कितने दोस्त हैं जो इस चीज से गुजरे हैं, जो अभी भी गुजर रहे हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। मेरे लिए जो एहसास है, अच्छा मुझे क्या लगता है, अगर मैं क्विक नोटिस के ऊपर बोलूँ ना, यार हर चीज इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर फैमिली, ठीक है। जब या आप बड़े होते हो ना, जब आप बच्चे छोटे से होते हो, जब अभी मैं दोपहर को किसी को इंटरव्यू दे रहा था, उसके अंदर मैं ये बात कह रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई छोटी सी स्टूपिड गाली देते हो, फैमिली बैठी हुई है, शुगर लग रहा है, छोटी सी गाली देते हो, वहाँ 2 साल का 3 साल 4 साल का बच्चा है, वो बैठा हुआ है और वो उस चीज को पिक कर लेता है, ठीक है। और वो पिक करता है और उसको बोलते, तो आप कहते हो सारे कहते ओ कितना क्यूट है, दोबारा दो, कितना मजे का लग रहा है, सही है। और वही बच्चा जब 10 से 15 साल का होता है, तो आप कहते हो ना, वही आंटी वाली जूती जूती पकड़ते हो आप और आप यूं मारते हो उसको कि यार ये तूने कहाँ से सीखा है। वेरी तो ट्रू, आई गेस वेरी जो ट्रू, बचपना है ना, बचपना वो बहुत मैटर करता है इन चीजों के अंदर, जब बहुत बच्चा बड़ा हो रहा होता है, ठीक है। बहुत तो ज्यादा मेरे वो ख्याल से तभी माहौल, आप वो उसको 1 to 7 years के अंदर अगर आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दे दोगे ना, पॉजिटिव वाइब दे दो उसको, हर चीज का सोल्यूशन बताओगे। अगर और तबीयत उसको, खराब हो रही है, हाँ, और उसको एक्सेप्ट करना, लाइक वट हाँ एवर योर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू और एक्सपीरियंसिंग, ही और शी शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टेल हिज फैमिली, राइट, कि मुझे एंजाइटी है या मुझे डिप्रेशन है या मुझे इससे शादी नहीं करनी है या मुझे ये नहीं राइट खाना, जो भी। हम कभी कहते नहीं अपने माँ बाप को कि हमें बुरा लगता है, देयर इवन बिगर इश्यूज एक्चुअली, you know, राइट but you should always be honest with them, but they should also be very open, राइट यू नो। राइट वो एंड लाइक यू सेड कि मेरी अम्मा, मैंने अपनी बहन को एक दफा जब मैं 13-14 साल की थी, मैं उसको शराब कहा था, मेरी अम्मा ने हाँ कमरे के दूसरे एंड से कहा कि वेयर डिड यू लर्न दिस, एंड आई वाज लाइक, माँ, नोबडी इज गोइंग टू से शट अप इन दिस हाउस, तो हम कभी ओ कुछ बोल ही नहीं सकते। सो माय मदर हाँ यूज्ड टू ऑलवेज कीप अस इन चेक कि गालियां तो दूर की बात, यू कांट इवन से शट अप टू वन अनदर। तो हाँ ये है, एंड यू हैव टू कीप इट वेरी पॉजिटिव। इसका हरगिज हाँ ये मतलब नहीं कि हमें एक्सपोजर नहीं मिला या हम यू नो, उस जमाने में खैर इंटरनेट नहीं था, सो मुझे लगता है एक हद तक हम
थोड़ा सा बच गए थे इन द सेंस मीनिंग कि हाँ टीवी था तो हम टीवी का भी देखते थे, डिज्नी के कार्टून्स बहुत देखते थे, और किताबें हाँ, पढ़ने का बहुत टाइम होता था, तो we read a बट lot मैं of आई एम books, but टोटली अगेंस्ट इट यार, कि मतलब बच्चों के सामने आप टोटली इस चीज को इग्नोर करें। आपने लड़ना भी है ना, तो आप बच्चे को कमरे से बाहर भेजें, और आप फिर आपने जो करना है ना, आपने शर्ट फाड़ने ना एक दूसरे का फाड़ें, लेकिन बच्चे के सामने ना करें, ठीक है? क्योंकि बच्चे क्योंकि ने उनको बड़े वो होके चीजें याद यही, रहती हैं। हाँ। बट एनीवेज यार, तो बट ये चीज मेरे बड़े करीब है। मैंने I'm glad to know. एक महीना 2 महीना मैंने रिहैब सेंटर में ना मैंने इंटर्नशिप भी की है। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल देयर, उनकी मैंने स्टोरीज सुनी है, वो क्या से स्टार्ट हुआ। बट जब भी मैंने स्टार्ट किया ना उनसे बात करना, तो वो बेसिक यार यही था कि जब मैं छोटा था, उनकी कहानी का आगाज यहाँ से हुआ है कि जब मैं छोटा था। यार मैं तुम्हें रिहाब के बारे में एक चीज बताती हूँ कि हम सबको लगता है कि अगर किसी का बेटा या बेटी ड्रग्स का शिकार हो गया है या उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है तो कितनी बेइज्जती की बात है, ओ माय गॉड ही डज सो मच हाँ, ड्रग्स। लेकिन आई हैव आल्सो हैड क्लोज इंटरेक्शन फ्रॉम सम people who've सेम been in हियर। and out of rehab, and their struggle is very very real. We have to be supportive instead of making fun of them, because राइट, वो किस वजह से they got on drugs, किस किस्म का उन पे प्रेशर था, किस किस्म की इनसिक्योरिटीज थी, है किस ना? किस्म की वनरेबिलिटी थी, और किस किस्म की फिर डिपेंडेंसी होती है। दे सफर a lot more than anybody else हाँ, around them, and पता है then अनुषा, if they are making उनको an effort to go to rehab and get off the drug, तब तो उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए बनिस्बत इसके कि है ना? लेट्स कीप हाँ, इट क्वाइट। पता है क्या, अ, जो मुझे एक खुलासा, एक समरी पता चली ना जब उनसे बात करके, वो उस टाइम पे पहुंच जाते हैं जब आप उनके साथ अच्छा भी कर रहे हो ना, और उस अच्छा करते हुए एक भी बुरी बात कर दो तो वो उसको बहुत नेगेटिव ले जाते हैं। वो उसको उस लेवल पे ले जाते हैं कि वो कहते हैं कि यार नहीं, मैं ही हूँ और मेरी जिंदगी में जो मर्जी करूँ, उनको कुछ जिंदगी से लेना देना नहीं होता। बट एनीवेज, हमें सपोर्ट करना चाहिए इन चीज़ों को। और जहाँ तक एंजाइटी की बात है, मैं बड़ी छोटी सी एक बात बताता हूँ। अच्छा, मैं अभी बैठा हुआ, क्योंकि अल्लाह जानता है कि माशाल्लाह इतने वेले हो चुके हैं हम लोग, मतलब मैं तो स्पेशली, कि मतलब पहले इतनी बिजी रूटीन थी, अब बड़ी कम किस्म की रूटीन है हम लोगों की कि हम बाहर जाते हैं। क्योंकि यार देखो, मैं तो इसलिए भी कम जाता हूँ कि मेरे पेरेंट्स घर होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे लगे तो मेरे घर वालों को लगे। तो कोशिश ये होता है कि मेरा भी सिलेक्टिव होकर जाओ और एसओपीज को फॉलो करो। अच्छा, मैंने ना सिर्फ अपना फोन खोला और मैंने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को ब्रॉडकास्ट किया, और मैंने एक मैसेज लिखा कि आई होप वी ऑल आर स्टक सिंस 2 मंथ्स, 2 साल, 2 मंथ पहले की बात है। और मैं सिर्फ आपको इसलिए मैसेज करूँ कि आर यू वेल, घर में सब खैरियत है, एंड दैट्स इट। मैंने सारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट को वो मैसेज भेजा, ठीक है? यकीन करो, मुझे इतने अच्छे रिप्लाईज आए ना, तो उन्होंने कहा कि हमें इतना अच्छा लगा कि हमारे पास कुछ नहीं करने को था, बट एक मैसेज आया जिसने हमारा मूड चेंज कर दिया। तो आई मूड गेस चेंज। अनुषा, ये जो मूड चेंज करने वाला फैक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इंसान की जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में। कभी कभार बंदा, बिल्कुल। हाँ, कभी कभार बंदा डाउन होता है। अच्छा, नहीं, यहाँ यू मसला आर पता इन है द क्या है? पोजीशन शारोज, इट्स अ ब्लेसिंग कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं। आई थिंक आप और मैं समझते नहीं है कि आपकी मैसेज से उनको तो फायदा हुआ जिनको आपने मैसेज किया, लेकिन आपने अपनी दुआएं ली होंगी या अच्छी अच्छी वाइब्स ली होंगी या सवाब कमाया होगा या अल्लाह की नजर में कोई अच्छा काम किया होगा, क्योंकि और सबको ये मौका नहीं मिलता। सो ये इतना अवेयर होना, कोई कोई लोग कहते हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं कहती हूँ नहीं यार, सेंसिटिविटी आपकी गिफ्ट होती है। You should be thankful हाँ, that you're sensitive. Don't हाँ, ever feel हाँ। sorry that you are sensitive, because बट यार, sensitivity अच्छा मैं बताऊँ, हाँ अनुषा, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, यहाँ मैं ना एक बात बताऊँ, नेगेटिव चीज क्या है। अच्छा, एक तो फॉर एग्जांपल, अगर ये काम आप करो या ये काम मैं करूं, ठीक है? कि यार कूल बनने के लिए उषा रोज का मैसेज आया था, ठीक है? या अनुषा किसी को मैसेज करती, ओ अनुषा ने खुद से मैसेज कर दिया। तो यहाँ लोगों की साइकी बड़ी अजीब है ना, आपकी साइकी। अब मुझे एक बात खुद बताओ, यकीन करो, अगर आपको सिर्फ एक कॉल आए और वो आपको पता हो कि जो कॉल आ रही है प्रोजेक्ट के लिए कॉल आ रही है 100%, बट वो आपको कॉल करके सिर्फ ये पूछे, सिर्फ इतना कि अनुषा क्या हाल है आपका, घर में सारे ठीक है, बस, ठीक है? तो आई गेस ये जो वैल्यू है ना, इस चीज की जो वैल्यू है ना, यकीन करो, वो आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड ले जाती है। वो very सुकून जो true. देती है, जो सुकून देती It's है very को। हाँ, तो बस कोशिश है यार कि अच्छा करो, अच्छा बांटो।
लोगों के साथ अच्छा ट्रीट करो, बट हम एक कोशिश ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। खैर मुझे और भी बहुत कुछ पूछना है कि हाँ हम नहीं, थोड़ा मैं उस इमोशनल। पर तुम्हारी बात भी थोड़ा सा ऐड करने वाली थी कि एक तो श्योर। ब्लेस यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, सो थैंक यू वेरी मच। एंड दूसरा ये कि हम अगर आपको कोई जवाब भी ना दे, अगर कोई 3-4 दिन भी किसी को लग जाए, बट यू डू योर पार्ट, आप मैसेज हाँ जरूर करें, पूछें जरूर, और कभी बुरा ना माने, क्योंकि स्पेशली हम जो एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, मुझे याद है कि 2 साल पहले जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बुरी हुई थी, तो मेरे दोस्त मुझे कभी उन्होंने हार नहीं माना, दे यूज्ड ठीक टू है। कीप इन टच। मैं कभी नहीं पहुंच सकती थी, मैं कभी कभी फ़ोन नहीं उठा सकती थी, मैसेजेस के जवाब नहीं देती थी, लेकिन उनको पता है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी सिचुएशन क्या इज आती है? वेरी रियल और सिचुएशन नहीं होती है। तो इंस्टेड ऑफ बुरा मानना, यू नो, इफ यू जेन्युइनली फील लाइक अ पर्सन इज अ गुड पर्सन, कीप ट्राइंग विद देम, इट्स हाँ ओके, डोंट बी फिर सेंसिटिव। लाइक आपको गॉड्स स्पेशल, एवरीबडी इज अ स्पेशल चाइल्ड टू गॉड, हम समझते हैं आई एम रियली द चोजन वन, बट हाँ एवरीबडी इज स्पेशल टू हिम, वी आर ऑल इक्वल इन हिज आईज। राइट बट एंड आई हाँ, थिंक या मुझे पता है कि इसका हल क्या लगता है। अगर आप इस टाइम से गुजर रहे हैं ना, आपके पास आप असल में आप खुद से बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, आप खुद से ही बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि आप में एनर्जी नहीं होती कि पॉजिटिव होने की। तो बेस्ट तरीका पता है क्या है? अपने आप को बेड से उठाओ और निकल जाओ बाहर, ठीक है। एंड यकीन करो वो जो घंटा है ना, जो आप बाहर निकलोगे और आप वापस आओगे, यू विल फील सो गुड। ऐसा है, ऐसा होता है। बट वो जो आपके बेड और आपकी जो फाइट है ना, वो बड़ी जरूरी है। अगर आप वो नहीं कर पाओगे ना, फिर बड़ा मुश्किल है। अच्छा खैर, ये टॉपिक तो काफी इमोशनल साइड पे हम लोग चले गए, बड़ा टची सीन हो गया। सही है। अच्छा मुझे बताओ यार, आई वॉज रीडिंग अबाउट यू के बचपन से ही ना एनिमल से तुम्हें बहुत प्यार है, बहुत ही प्यार है, ठीक है। एनिमल राइट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। वो बात मैं ये करता हूँ कि आई वॉज टॉकिंग टू सारा गंडापुर ना, शी इज एनिमल राइट एक्टिविस्ट, ठीक है। तो ना सारा से मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा यार सारा एक बात बताओ, मैंने ना लाहौर में काफी प्रोटेस्ट सुने, ह्यूमन राइट्स के ऊपर हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो किसी जगह पे राइट्स राइट्स ह्यूमन ह्यूमन एक ही चीज घूमी जा रही है। यार मैंने कभी ये नहीं सुना कि एनिमल राइट्स के ऊपर भी प्रोटेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो उसे ना सारे ने मुझे बड़ा जबरदस्त जवाब, चलो मतलब क्या सीन है, यहाँ तो लोग अपनी लड़ाइयों में लड़े हुए हैं, तो एनिमल्स तो बात की बात है ना। यहाँ तो सही है औरतें तो अपनी यहाँ तो औरतें अपनी राइट्स के लिए नहीं निकल सकती, जानवर के लिए निकलना थोड़ा दूर है। लेकिन हाँ, एनिमल राइट्स के बारे में तो आई थिंक बाहर कोई ऐसे प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन लॉज जरूर है शरोज, जिसके बारे में हम नहीं जानते। लॉज हैं। लॉज राइट। हैं। अगर आप किसी को एक जानवर पे जुल्म करते हुए देखें, आप उसको एक्चुअली फाइन कर सकते हैं, आप उसको कोर्ट ले जा सकते हैं। हम मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे एक यहाँ लॉयर ने नहीं वहां बताया, पाए। मुझे एक लॉयर ने बताया कि सारी चीजें हैं, लेकिन वही है कि हम पाकिस्तान अपनी में, से बाहर नहीं निकलते, तो हम किसी पर कुत्ते बिल्ली के पाकिस्तान में, पाकिस्तान पाकिस्तान में लॉ, आई डोंट थिंक सो यार। अच्छा रियली? तो व्हाट आई या गॉट टू नो कि जो जो सारा है ना, सारा अभी गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है इस लॉ मेकिंग में, एनिमल अमेजिंग। राइट्स के ऊपर वो काम कर रही है। और उसके जैसे सारा आपके इज घर में ग्रेट, ग्रेट गर्ल, पॉजिटिव एनर्जी एंड हमेशा डूइंग समथिंग कमाल, पॉजिटिव। कमाल इंसान है, वाकई बहुत में एक कमाल। कमाल इंसान एक तो है। एनर्जी इतनी अच्छा मजे की है, और शी इज ह्यूमरस, शी इज ब्यूटीफुल एंड शी डज सच गुड वर्क। बहुत कुछ करती हैं यार, बहुत कुछ करती हैं। अच्छा अटैचमेंट पे बात करूंगा। अटैचमेंट, ठीक है, चीजों से अटैचमेंट होना और उन चीजों का चले जाना, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक वो क्या बेस्ट एक्सरसाइज है कि आपको वो बेहतर फील करती है अगर कोई चला जाए बिछड़ जाए? कोई किसी भी एग्जांपल में, मतलब वो आपका पेट भी हो सकता है, आपके अटैचमेंट हो, आपके पेरेंट्स की भी अटैचमेंट होती है, आपकी फैमिली की भी अटैचमेंट होती है, किसी भी चीज की अटैचमेंट हो, तो उस अटैचमेंट से ओवरकम कैसे करना चाहिए? यार मुझे याद है जब मेरा पहला जो डॉगी था, पेट था, जब उसकी डेथ हुई थी, तो मैं उबर ही नहीं, उससे गुजर ही नहीं पा रही थी। सही दो है। साल तक मैं रोती थी, मुझे उसकी याद आती थी। मेरे पास सही दूसरे है। कुत्ते भी थे, दुनिया भी थी, लेकिन वो मेरे दिमाग में आज भी घूमते रहता है। मुझे याद है कि अच्छा। 21 अगस्त को, मुझे हमेशा याद है कि उसकी डेथ हुई थी। लेकिन हाँ आई थिंक जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने एक चीज रियलाइज की है कि देखो, जिंदगी छोटी सी है, ठीक है। और बहुत बहुत छोटी सी जिंदगी है, और मुझे ये यकीन है कि अगर आप इस दुनिया में अच्छा करेंगे, और जब आप इस दुनिया से रुखसत होंगे, तो इंशाल्लाह आप अपने माँ बाप से, अपने
अगर खुदा ना खासा कोई आपसे बिछड़ गया है, इंक्लूडिंग योर पेट्स, इंक्लूडिंग ये मेरा यकीन है कि यू नो इफ यू आस्क अल्लाह फॉर एनीथिंग ही विल गिव इट टू यू बिकॉज ही इज रहमान एंड रहीम, यू नो देयर इज नोबडी हु हैज अ more जबरदस्त। bigger vast you know mercy than him and nothing like that. So I feel like वो टाइम आएगा शरोज कि हम दोबारा रीयूनाइट होंगे, है ना। तो मुझे हमारा दीन कहता है यार, ये सिंपल है, हमारा दीन कहता है। हमारा दीन कहता है और उससे आपको बहुत दिलासा मिलता है, क्योंकि अगर आपको आपके दीन पे यकीन है तो आपको पता है कि इंशाल्लाह छोटी सी जिंदगी है, फिर वहां जाके इंशाल्लाह साथ ही रहना है सबने, राइट। यू नो तो अच्छा काम अनुषे, करें। हाँ अनुषे, अब टाइम हो गया मेरी दूसरी गेम का, जिसका नाम है नेवर आई हैव एवर गेम। इसके Never अंदर mind. आपने सिर्फ दो चीजें कह दी है, आई हैव और नेवर आई हैव, ठीक ये है। रेडी और सो क्यूट, क्या नाम है इसका? पूरी तो ये 13 तो साल की है, तो ये मेरे अच्छा, साथ बैठे रहती है सारा टाइम, बाकी सब नाम खेल रहे हैं करो। यहाँ। 13 साल। और इसकी एज लिमिट क्या है? इसकी अल्लाह पता नहीं, लेकिन 13 साल भी काफी है, तो आई थिंक 14-15 मैक्सिमम। फीमेल मेल? फीमेल 13, so and she's very healthy चलो माशा। मैं कोई ढूंढूंगा इसके लिए। पंजाब और अब तो बस सिंध का अब करवाते हैं। बहुत देर हो गई है, अब इसको किसी का शौक नहीं है, दोस्तों का बड़ी शौक है। बड़ी बात है। जाना अक्सर केबल्स पे ऐड चलता है, फैज दवा खाना, तो मैं इसको फैज दवा खाना में भेजूंगा, ये ठीक हो जाएगी। सही है, ठीक है, पूछे अपने ओके, सवाल। गेम का आगाज आप हो सवाल चुका है। गेम का आगाज हो चुका है। हैव यू नेवर हैंडकफ्स और अरेस्टेड? नो। पक्का? हाँ, never been अच्छा, arrested. वैसे कल I've been मुझे stopped कल by मेरा the- मुनीब, हाँ कल मेरा मुनीब भाई के साथ इंटरव्यू था, तो मुनीब भाई हैंड मतलब पकड़े गए थे, अच्छा हैंडकफ्स नहीं, हुए थे। मुझे मतलब एक दफा हाँ, पुलिस वालों ने रोका था, रात में कोई 4 बजे हम कहीं जा रहे थे, तो मैं और मेरी खाला अच्छा। का बेटा साथ थे, दे लाइक तो मुनीब कहाँ भाई जा जो रहे थे हैं ना, आप? हाँ ठिकाना तो दिखाया, और मैंने उस पर जो चीख मारी थी, मैंने कहा आप हमारे टैक्स में नौकरी करने वाले मुझसे मेरा निकाला मांग रहे हैं? मैं अच्छा बहुत चलो, हो जाती हूँ। फिट है। अच्छा, मैं मुनीब भाई का बताता चलूं कि वो कहते हैं मैं शूट में हैंडकफ हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था, ठीक है। तो शूट में भी बंदा हो सकता है। हाँ, ओके, never been हैव यू नेवर arrested. स्टॉक पीपल ऑन द सोशल मीडिया? Have I हैव यू नेवर स्टॉक पीपल ऑन द सोशल मीडिया? talked? हाँ लास्ट किसको किया था? यार, I stalk a lot of celebrity accounts. चलो ठीक है, मैं नहीं पूछता, मैं बाद में डीएम करके पूछ लूंगा कि लास्ट किसको किया था, ठीक है। ना शर्माओ, कोई मसला नहीं कोई दोस्तों को भी कभी अनुषे, stalk कर मैं stalk अनुषे शर्मा रही है। लुक एट यू, मैं तो चल इसका स्क्रीनशॉट लेके ना तुम्हारी बर्थडे पे ये मैं तुम्हें भिजवाऊं, ये वाला। शर्मा नहीं रही, मैं सिर्फ मुझे आई फील लाइक जो नहीं कहता वो सही नहीं कह रहा, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ कि I do stalk. हैव यू नेवर गिवन योर फेक फोन नंबर? Fake followers, no. फेक फोन नंबर, इससे तो फेक fake फोन phone, नंबर। I've given a fake phone number and a fake email address to this boy. I'd gone somewhere out in Sri Lanka, और हम कहीं एक रेस्टोरेंट पे थे, वहाँ पे एक लड़का था, वो देखे जा थोड़ी देर बाद आके साथ में ना, डू यू माइंड इफ आई सिट नेक्स्ट टू यू, तो मैंने कहा प्लीज टेक अ सीट, ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो नाइस, पाकिस्तानी गर्ल्स आर सो ब्यूटीफुल, ये वो बातें की। मैंने कहा जी जी। तो उन्होंने कहा आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा सेलिना। तो कहते हैं अच्छा सेलिना क्या? मैंने कहा सेलिना गोमेज। अल्लाह की कसम, this is 7-8 years ago. Oh, what a beautiful name. I was like, इसने सेलिना गोमेज का नहीं सुना? हाँ, तो कहता है व्हाट्स योर फोन नंबर देना। ऐसा मैं फोन नंबर नहीं दूंगी, मैं ईमेल दे सकती हूँ। तो उसने कहा फिर आप ईमेल दे दें। तो मैंने उसको लिखा selinagomez@gmail.com, और लिख के चले गया। I don't know which Selena Gomez he's emailing to. अच्छा, have you never lied to your best friend when you are dating? No, never lied to my best friends. अच्छा, पक्की बात है। Okay, who I'm dating, everybody knows who I like all the time. अच्छा, इसके So इसके अंदर भाई I don't. इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर ना मुझे बड़ा शर्फ हासिल है। मैंने बड़ी लड़ाइयाँ करवाई मेरे लाइव इंटरव्यू के अंदर। हाँ, पता नहीं क्या सुना है तुमने, बताओ। एक दोस्त है, उसने ना लाइव बोल दिया कि मैंने ना आज तक कभी नहीं बताया, व्हेन आई एम डेटिंग ना, अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। तो इंटरव्यू यहाँ से खत्म हुआ है, वहां से उसके दोस्तों की कॉल शुरू हुई है, और बेचारे की जो जिंदगी है ना, बस खत्म हो गई। अच्छा चलो, बच गई हो।
Have you never नहीं, stolen बेस्ट फ्रेंड्स तो something? होती है इसलिए कि आप उनको बता सकें कि कि सेफ ये रहेंगे सीन है ना। अपनी जिंदगी हाँ में। हाँ, बचा लेना भाईजान, पकड़ेंगे तो हाँ, बचा लेना। exactly. Publicly, I think we keep our relationships and our association on the low. ठीक है, fair enough. But Have you never stolen yeah, something? have I never stolen what? Have you never stolen something? कुछ भी? Something. I'll be honest, I did steal when I was very young. I must have been 13 or 14, and I was in ठीक Dubai. है। And actually, it was a dare. And somebody told me to go inside a store and steal something from there. And I stole it. चोरी कर ली मैंने, और फिर मैंने जाके अपने अम्मा पापा को दिखाया कि देखिए मैं क्या चोरी कर कर आई हूँ। And my dad took me back to the shop. I was so embarrassed. वाओ। अच्छा, मुझे बताइए कि And आपने कभी किसी अगली बेबी को अगली कहा है? झूठ ना बोलना, झूठ ना नहीं। बोलना। नहीं, मैंने कभी किसी बेबी को अगली, I don't think any baby is ugly, and I don't want to sound like I'm Mother Teresa because I'm not. तो दूध में धुली नहीं हूँ, मैं ईदी साहब नहीं हूँ, मैं Mother Teresa नहीं हूँ, लेकिन no baby is ugly. अच्छा चलो, fair No enough, baby fair in this enough. world. They're all cute. They're all cute. अनुषे, They're thank not you so even. They're much not even good for looking. thank you so much for They're not giving even me good your looking. wonderful time. Thank you so much for Thank you giving for me your having me. wonderful time. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप किसी को नहीं जानते बट आप उसके लिए भी आप कहते हो कि हाँ आई विल गिव द इंटरव्यू, वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है। Thank you कुछ so much. एंडिंग नोट्स हैं, वी हैव लाइक 3 minutes लेफ्ट, कुछ कहना चाहो तो वो जरूर कह सकते हैं। यार बस ये कहूंगी कि have faith in God and inshallah, you know, anything and everything that you're going through, it becomes easier. I won't say it will finish because तकलीफें भी रहती हैं और अच्छे times भी आते हैं, सब होता है, but be prepared for the worst and enjoy the good moments and don't let the bad moments pull you down because it will get better again. So have faith and faith will really get you through. थैंक यू अनुषा, अपना ख्याल रखो, बहुत जल्द Thank you, Shahroz. It was such a pleasure and bless you. It was such a so nice meeting you. And inshallah, जब अगली दफा मैं लाहौर में तो सारा के साथ चलते हैं। For sure, for sure, for sure. अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Okay, Allah Hafiz.